नारी के कई रूप होते हैं। नारी का पहला रूप है माँ के रूप में। माँ किसे कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं नास्ति मात्र समो गुरु, बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ही बच्चों का निर्माण करती है, माँ ही बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देती है। कहा जाता है कि एक पिता चाहकर भी बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार नहीं दे पाते, लेकिन यदि माँ चाह ले तो बच्चे को मानव से महामानव बना देती है। आप सभी ने देखा है ना, रावण के पिता कौन थे? पता है आपको? ऋषि थे, ऋषि विश्रवा। और रावण की माता कौन थी? राक्षसी केकसी थी। तो परिणाम स्वरूप किसका जन्म हुआ? रावण का जन्म हुआ। रावण जैसे राक्षस का जन्म हुआ। किनके गुण आए रावण के भीतर? उनकी माता के गुण आए। लेकिन वही दूसरी ओर यदि हम देखें तो हिरण्यकश्यप कौन था? राक्षस था। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, वो कौन थी? भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो परिणाम स्वरूप प्रहलाद जैसे भगवान भक्त का उस घर में जन्म होता है। प्रहलाद के भीतर किनके गुण आए? उनकी माता के। कहने का मतलब कि माँ ही बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देती है, इसलिए माँ की बहुत ऊंची महिमा होती है। जब जब इस धरती पर भगवान ने अवतार लिया है तो सबसे पहले माँ का चयन किया है। माँ के माध्यम से ही भगवान इस धरती पर आए। इसलिए तो कहा जाता है हर पल हर दम खुशी देती है माँ, अपने जीवन से खुशियाँ देती है माँ। भगवान से बढ़कर माँ की पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। इतनी ऊंची महिमा माँ की होती है, इसलिए हम माँ का सम्मान करें। और नारी का पहला रूप माँ के रूप में ही होता है। हम सभी भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और भगवान गणेश जी हमें अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? हम जानते हैं जब तीनों लोकों में प्रश्न उठता है कि प्रथम पूज्य कौन हो, किनकी पूजा सबसे पहले की जाए, तो क्या शर्त रखी जाती है कि जो देवता इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य कहा जाएगा, उसी की पूजा सबसे पहले होगी। तो सभी देवतागण अपने अपने वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी क्या करते हैं? माता पिता को एक आसन पर बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं और माता पिता की परिक्रमा करते हैं। और माता पिता की परिक्रमा को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा बताते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि जो पुत्र विधिवत अपने माता पिता की पूजा करता है, सेवा करता है, सम्मान करता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। कितनी अच्छी प्रेरणा भगवान गणेश जी हमें देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है माता पिता के चरणों में जो ब्रह्मांड देख पाया वही देवता इस जगत में प्रथम पूज्य बन पाया। वास्तव में आज आवश्यकता है माता पिता का सम्मान करें। हम जानते हैं हमारा ये जो देश है भारत देश, ये मातृ देवो भव पितृ देवो भव की भावना का देश है, जहाँ श्रवण कुमार जैसी संतानें जन्म लेती थी। लेकिन आज हमें बड़ा दुख होता है कि भारत जैसा देश जिसकी संस्कृति इतनी महान है, ऐसे देश में आज क्या हो रहा है? माता पिता का अपमान हो रहा है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि हमारा जो देश है जहाँ कभी श्रवण कुमार जैसी संतानें जन्म लेती थी, आज उसी देश में 700 से अधिक वृद्धाश्रम है। और इन वृद्धाश्रमों में यदि आप जाकर के देखें तो अधिकतर ऐसे माता पिता हैं जिनके एक नहीं दो नहीं तीन बेटे हैं, तीन बेटियां हैं, लेकिन फिर भी माता पिता के लिए घर में स्थान नहीं होता, माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। आज ये सोचने की आवश्यकता है किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज, आज इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें भूल जाते हैं कि माँ एक ऐसी बैंक है जिनके पास हर दुख को, हर भावना को जमा किया जा सकता है, और पिता एक ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी जीवन भर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। वास्तव में माता पिता का हम सम्मान करें, उनकी सेवा करें। तो नारी का पहला रूप होता है माँ के रूप में, बहुत ऊंची महिमा माँ की होती है। नारी का दूसरा रूप है पत्नी के रूप में। पत्नी को सहधर्मिणी कहा जाता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब कोई साथ नहीं देता, धन संपत्ति साथ नहीं देती, परिवार साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, उस समय पत्नी ही पति का साथ देती है और काया और छाया की भांति जीवन रूपी गाड़ी चलते रहती है। तो नारी का दूसरा रूप पत्नी के रूप में। नारी का तीसरा रूप होता है बहन के रूप में, जिसे परम पवित्र बंधन माना जाता है भाई बहन के रिश्ते को। और नारी का चौथा रूप होता है बेटी के रूप में।
नारी इन सभी रूपों में सम्मानित होती है। आज आवश्यकता है हम नारी का सम्मान करें।